अगर कोई मामूली आदमी कुछ बोलता नहीं नहीं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि ऊंचे स्तर पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, पर इसी प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा नहीं था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ये और डंडे लेकर लोग मारेंगे तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। केसी त्यागी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं राशिद अल्वी साहब, तो अपशब्द तो प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से कहे गए थे 2007 से सुधांशु जी ने कहा, क्या ये सच्चाई नहीं है? देखिए, सारे पैनल में सुहेल सेठ जी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और जिनका प्रारंभिक संबोधन था, मैं उससे एग्री करता हूं कि ये दौर बदला हुआ है। मुझको नबिका जी उस लोकसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो इस देश की सबसे सेंसेशनल लोकसभा रही है, 9th लोकसभा, जिसमें इंदिरा जी के सुपुत्र भी एमपी थे और इंदिरा जी के जो हत्यारे थे बेअंत सिंह, उनकी पत्नी भी उसी लोकसभा में थी। उसी में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसी में मंडल और कमंडल का विवाद था, लेकिन भाषण होते थे। विजय राजे सिंधिया बोल रही थी, इधर से आरिफ मोहम्मद खान बोल रहे थे और दोनों फिर बाद में गले मिल रहे थे कि सबने अपने अपने मन की बात की है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि राजीव गांधी के मन में अपनी मृत मां के प्रति जो ममता थी वो उजागर हुई हो और उन्होंने अकाली दल की उस सांसद महिला के लिए भी कोई अप्रिय बात की हो या बेअंत सिंह की जो विडो थी उसने कोई खराब बात की हो। हम वीपी सिंह जी के साथ थे और कांग्रेस पार्टी भी उस समय हमारे खिलाफ थी, भाजपा से भी हमारी नाराजगी थी, लेकिन अडवाणी जी स्पीच देते थे उधर से वीपी सिंह जी देते थे, लेकिन ऐसी कड़वाहट नहीं थी जैसा विषाक्त वातावरण और शब्दों का अवमूल्यन इन पिछले दिनों में हुआ है। हम चाहते हैं, हम सब पार्लियामेंटेरियन हैं छोड़ करके सेठ जी को, हम कम से कम कांग्रेस बीजेपी की बात छोड़ करके जो शब्द नुकीले हैं, जो शब्द कटखने हैं, उन शब्दों पर बैठ करके राशिद भाई तय करें। कोई विदेशी लोग नहीं है और ये भी कॉमनवेल्थ की जो पार्लियामेंट है जिसके आप हिस्से रहे, ये उसके शब्द हैं, कुछ शब्द विधानसभाओं से लिए गए हैं। और संसद तो गर्म होगी, अगर सड़क गर्म है, डॉक्टर लोहिया ने कहा, तो संसद भी गर्म होगी, लेकिन ये शब्दावली नहीं होगी। मैं खत्म करूंगा नबिका जी, डॉक्टर लोहिया भाषण दे रहे थे एक बार लोकसभा में और वो महिलाओं पर भी बोल रहे थे। तारकेश्वरी सिन्हा भी एमपी थी, उन्होंने कहा आपको क्या पता, आप तो पुरुष हैं और आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा आपने मुझे मौका कहां दिया शादी करने का, आज का ये भाषा संभव है? तारकेश्वरी सिन्हा जी उठी, हंसी और बैठ गई। तो वो हास्य और विनोद भी आज कम हुआ है। मैं चाहता हूं जो पुरानी परंपराएं थी वो श्रेष्ठ थी और उनका चलन अब भी जारी है। बहुत सही कहा आपने, और आपके जितना लंबा तो नहीं पर काफी संसद में बहस मैंने भी देखी है। और वाजपेयी जी का 13 दिन का जो कार्यकाल था, फिर 13 महीने का, और एक वोट से जब उनकी सरकार गिरी थी, मैंने वो दौर भी देखा है पार्लियामेंट कवरेज के दौरान। और मैंने देखा है कि किस तरह भाषण में, इस शब्दावली में और इतनी अच्छे भाषण में नोक झोंक। और मुझे अब भी याद है कि गिरधर गोमन जो बने थे और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, वो लोकसभा से रिजाइन नहीं किया उन्होंने और आकर वोट भी दिया, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। फिर भी बिना कड़वाहट के अगर हारे हैं और एक वोट से हारे हैं और उस वोट को चुनौती भी दे सकते थे, शायद कोर्टों में जा सकते थे, वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने भाषण देते देते कहा मैं जा रहा हूं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देने।